भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई दिनेश खोडनिया जी, चेयरमैन साहब, ब्लॉक अध्यक्षगण, दोनों जिलों के अध्यक्षगण, हमारे प्रभारी जी, एमएलए साहब, पूर्व विधायक साहब, यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, तमाम सारे के सारे नेता और सामने हम सबको नेता बनाने वाले आप सब कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी। लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। संगठन का आदमी हूं, संगठन का दायित्व है, संगठन की बात करूंगा। और संगठन की एक ही बात है कि जो व्यक्ति कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे कांग्रेस के लिए काम करना है, वो अगर कांग्रेस के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, दिन में 1 घंटा भी निकाल ले और वो ईमानदारी के साथ में काम कर ले, तो मैं समझता हूं कि 30 दिन में, महीने में 30 घंटे ही काम करने की आवश्यकता है। सबको बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां भी बैठे वहां कांग्रेस की विचारधारा की, कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए क्या किया, हमारे नेताओं ने क्या किया, आजादी से लेकर के अब तक मोटी मोटी बातें सबको ध्यान में रहती हैं। वो अगर हम जनता के बीच में करेंगे, और हमारी स्टेट में जब सरकारें रहती हैं तब उन्होंने जो अच्छे काम किए वो अगर हम जनता के बीच में करेंगे, तो कोई ऐसा कारण मेरी नजर में नहीं आ रहा कि कांग्रेस कमजोर हो या कांग्रेस जीत करके पुनः सत्ता में नहीं आए। लेकिन जो होता है वो बात यही है, मेरे खोडनिया जी पसंद नहीं, मेरे अर्जुन बामणिया जी पसंद नहीं, वो टिकट गलत दे दी, वो अध्यक्ष गलत बना दिया, वो ये कर दिया, वो प्रमुख गलत बना दिया, वो समझौता गलत कर लिया, वो ये कर लिया। सारे दिन हम इसी में समय व्यतीत कर देते हैं। जो चीज हमारे बस में है उसकी बात हम करें। जो चीज, जब पार्टी की सदस्यता ले ली, पार्टी के पदाधिकारी बन गए, पार्टी के लिए समय दे रहे हो, पार्टी की भलाई चाहते हो, तो फिर जो पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करे उस फैसले के साथ में हमको जाना चाहिए। हमको हमारी राय के आधार के ऊपर उसमें किसी तरह की बात उल्टी सीधी नहीं करनी चाहिए। अगर ये कार्यकर्ता और नेता अगर ये ठान लें कि भाई मुझे पार्टी का काम करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, जब पार्टी हमसे राय ले तब राय दे दें, और उसके बाद में जो पार्टी फैसला कर दे उस फैसले के साथ में हम कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं। क्योंकि हमारे पास 130 साल से ज़्यादा का इतिहास, कहाँ सुई नहीं बनती थी, आज कहाँ हम चांद पे प्लाट काटने की बात कर रहे हैं। कोई कमी है ही नहीं। योजना की देख लीजिए आप, पिछले 5 साल की योजना देख लो, 10 साल की यूपीए सरकार की योजना देख लो। आज देश का प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से कैसा है, मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज देता हूं। उसको पूछो तो सही है, बीजेपी वाले जब बकवास करते हैं तो उनको कहो भैया खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम कौन लेकर के आया जिससे आप अनाज देते हो। वो कहता है कि मैं इतने लोगों को मनरेगा में मजदूरी काम देता हूं, तो उसको पूछो भैया मनरेगा लेकर के कौन आया था, किसकी सोच है। तुम्हारी सोच तो है नोटबंदी जिसने बर्बाद कर दिया, तुम्हारी सोच है इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो देश का धन लूट के ले गए, तुम्हारी सोच है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग, और कांग्रेस की सोच है राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून, गरीब का बेटा निःशुल्क में 12वीं तक पढ़े, इंग्लिश मीडियम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख की योजना, महंगाई कम करने के योजनाएं, 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, भ्रष्टाचार कम करने के लिए अधिकार, ये किसने दिए? कांग्रेस ने। और हम, जब बात आती है, आप सही कह रहे हो, समझौता नहीं करना चाहिए था। अरे यार 70-70 हजार से हार रहे हो, और समझौता नहीं करना चाहिए। जिसको आप नेता मानते हो वो पूछ दबा के भाग गया धोखा देके,
आप तैयार नहीं हो तो फिर क्या करें आप बताओ? बीजेपी को जिता दे, मोदी को फिर काका जी बना ले। 10 साल बाद में हमारे कहीं न कहीं क्या कमी रही, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन तीसरी बार एक ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं। आप बताओ, पहला भाषण उठा लो मोदी जी का लाल किले का, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। ये रोजाना काका जी पकड़े जा रहे हैं, ये कौन सा हरिश्चंद्र है वो? आज क्या बातें कर रहे? इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो मुलजिम है, रेट डालो, पैसे लो और उसको छोड़ दो, फाइलें दबा दो, 20,000 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाओ, बीजेपी ज्वाइन कराओ, ब्री कर दो। क्या है ये? तो हमारे पास कहने को सब कुछ है, उनके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को एक जिम्मेदारी की बात करते हुए पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज 9 महीने से जो स्थितियां बनी हैं, आज हर व्यक्ति, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो हर व्यक्ति कह रहा है यार 9 महीने से लग ही नहीं रही है सरकार, बनी है क्या? किसी को लग ही नहीं रहा, उनको खुद को ही नहीं लग रहा है तो सरकार में बैठे हैं। मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कोई मंत्री को सोया हुआ बता रहा है, कोई चोर बता रहा है, कोई एमएलए कह रहा है मेरी नहीं चल रही, कोई कह रहा पटवारी नहीं बदला जा रहा, कोई कह रहा थानेदार नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री जी पहले तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, आजकल शायद हेलीकॉप्टर उनका जब्त हो गया, पता नहीं कोई क्या हो गया। तो अब सेक्रेटरीट में अधिकारियों के कमरों की नेम प्लेट देखते घूम रहे हैं। अरे भाई कोई योजना बताओ, कोई ना लाओ। आपने जो वादे किए थे गरीब के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली दी नहीं, दी है तो बता दो। पानी दिया नहीं, गर्मी से लोग मर रहे थे, कोई मतलब नहीं। एक बहुत महान व्यक्ति को इन्होंने शिक्षा मंत्री बना दिया। आज कह रहा है रंग केसरिया करूंगा साइकिल का, तू नीला कर दे, पीला कर दे, हरा कर दे, केसरिया कर दे, कुछ कर तो दे। 9 महीने में तो कुछ किया नहीं। अभी मेरे एक पत्रकार पूछ रहा था, साहब आप बताओ। मैंने कहा यार इसके बयान के ऊपर बयान देना भी मैं तो मेरी बेइज्जती समझता हूँ, क्योंकि इसको तो पता चलता नहीं तेरी बेइज्जती काहे में हो रही है। तो सुबह से शाम किताब जला दूंगा। जला दे, कौन मना कर रहा है? मोदी की किताब है, एनसीईआरटी सिलेबस है, जला दे। कह कौन रहा है? किरोड़ी जी कह रहे हैं मेरी भवानी जागेगी तब पता चलेगा मैं मंत्री हूं कि नहीं। ये कब जागेगी भवानी यही पता नहीं। तो सरकार बनाई थी, सर्कस बन गया, बना के नहीं। आप बताओ। और ऐसी परिस्थितियों में भी अगर हम इन दोनों उपचुनाव में इस निकम्मी सरकार का लाभ नहीं उठा पाए तो फिर भाई साहब दोष किसको देंगे? हमसे जो बन पड़े हम करें, आपसे जो बन पड़े आप करें। आप में दोष 10%, ये मंच वालों पे 90%। आप पे तो इसलिए कि अब सुन तो आप हमको लेते हो और फिर कहते हो आदमी ठीक नहीं है। तो भाई आपने ही तो चुना हमको। जब आपने चुना तो आप जैसा सुनो वैसे चलो, और जब नेता बना दिया, नेता मान लिया, तो उस नेता को मानो। अब उस नेता के हर फैसले में ही हम टांग अड़ाने लग जाएं तो फिर ठीक नहीं है। और हम में इसलिए 2 से 90% नेताओं में, हम में का मतलब नेताओं में, कि हम जो ही पावर मिल गया, नेता बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, पदाधिकारी बन गए, लंबा लंबा चौड़ा पजामा करा लिया और फिर बस पावर। और पावर जहां आता है वहां पॉपुलरिटी भी आती है, और पॉपुलरिटी आती है तो प्रोस्पेरिटी भी आती है, संपन्नता भी आती है। लोग कहते हैं आ जा, इस मॉल में हिस्सेदार बन जा, इस मार्केट में हिस्सेदार बन जा, क्योंकि तो उससे संपन्नता भी आती है। तो जब पावर आ गई, पॉलिटिक्स आ गई, पॉलिटिक्स में आ गए तो पावर आ गया, पावर आ गया तो फिर प्रोस्पेरिटी भी आ गई, पैसा भी आ गया, तो साथ साथ भाई साहब प्राउड भी आएगा। और प्राउड आने के बाद में वापिस सांप सीढ़ी वाला खेल चालू हो जाता है।
ऊपर पहुंचा हुआ आदमी 1 सेकंड में नीचे चला जाता है, उसको खुद को पता ही नहीं चलता मैं कब नीचे गया, है कि नहीं? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमको पद दिया है ना, ये जो मान और सम्मान दिया, ऊपर बैठने का अधिकार दिया है, वो आप लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है, अपने आप नहीं मिला। और जब आपने दिया है तो आपके प्रति हमारा दायित्व बढ़ जाता है। आपके बीच में रहें, सुख दुख में जाते रहें, आते रहें, काम करते रहें, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब टिकटें मांगते हैं जब चुनाव आते हैं, मेरी जाति के इतने, मेरी जाति के इतने, मेरी जाति के इतने। मैं पूछता हूं ये जाति वाले तेरे को पसंद क्यों करेंगे, उसका कारण बता। भाई जाति तो ठीक है, और जाति से थोड़ा बहुत होता भी है, खेल भी होता है, बट सामने भी तो दूसरा आपकी जाति का आ सकता है। अब नहीं भी आए तो फिर आप ही को वो जाति वाले क्यों देंगे? जब आप उनके सुख दुख में जाओगे, उनके बीच में जाओगे, बात करोगे, कोई कैजुअलिटी होगी, मौत होगी, चले गए, ब्याह शादी में चले गए, कोई और कार्यक्रम होगा, कभी ऐसे ही चाय पीते चले गए। कोई नेता ऐसा है जो बिना काम कभी अपने कार्यकर्ता के घर जाके कहता है मैं आज तेरे यहाँ चाय पीऊंगा? है कोई? नहीं है। तो नहीं इसलिए यार 15-20 दिन देखेंगे, महीने भर पहले बात कर लेंगे। कोई कहता नाराज है तो कहते कोई बात नहीं, अपने आप मन जाएगा, उसके काम पड़ेगा तब आ जाएगा। तो जब ये भाव आ जाते हैं तो कार्यकर्ता की उपेक्षा चालू हो जाती है। और कार्यकर्ता की उपेक्षा जब चालू होती है ना, तो भाई साहब आपने देखे होंगे कि जब पानी बहता है बरसात में तो बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं। हम तो चीज ही क्या है। इसलिए हम सबको भी, आज मैंने वहां भी कहा था कि ये 84 में वहां पर आपका सलूम्बर में क्यों कमजोर है। 84 में भगोरा साहब कितने बड़े नेता, AICC सेक्रेटरी, MP, सलूम्बर में 4 बार MLA, उनके पिताजी भी शायद कुछ MLA रहे, 8-9 चुनाव जीते, MP बने, और आज हम 4 बार हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं भाई? MP के लिए उन्होंने खुद ने चाल करके हमें कहा मेरे को मत दे देना। अब भगोरा जी कह रहे हैं मेरे को मत दे देना। ये नौबत क्यों आई? एक नेता जिसको सराखों पे कार्यकर्ता ने बैठा करके मान सम्मान दिया, दिल्ली भेजा, जयपुर भेजा, सरकार में शामिल कराया, कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी तो आई होगी। तो ये मंथन कौन करेगा? कोई बाबा जी तो आके ज्ञानवर्धन करेंगे नहीं, और हम जैसे बोलेंगे सामने कुछ नहीं कहेंगे, अभी अध्यक्ष है यार, फालतू में कोई लोग अध्यक्ष बदल देगा, लेकिन पीछे से कहते हैं ज्ञान देता है। ज्ञान नहीं देता, ज्ञान देने से कोई लेता भी नहीं है। आप स्वविवेक से सोचो कि हमें कहां कमी आ गई, हम कैसे दूर हो गए। हमारी पार्टी अच्छी, विचारधारा अच्छी, हमारा इतिहास लंबा है। ये जो नई पैदा हुई है पार्टियां, बताइए क्या किया हुआ इनका? आपको ये कार्यकर्ता कह रहा था साहब पिछले 5 साल में इनको निहाल कर दिया, इसलिए ये जीत गए। तो जब ये नहीं थे तब कैसे जीते? उस टाइम तो काम नहीं कराया था, सरकार में नहीं थे। ये तो हमारी मजबूरी थी कि 5 साल चलानी थी, तो हमने उनके काम किए। और काम करना नहीं करना, काम करने से अगर सरकार स्थायी रह जावे तो सरकार वाला ही करता है काम, तो दूसरा कोई करता ही नहीं। और हमने पिछले साल में कर दिए उतने तो हिंदुस्तान में किसी स्टेट में काम नहीं हुए, फिर हम क्यों गए? इसलिए ये सब चीजें हैं, इसको जितना लंबा खींचो, मेरे से तो आप 6 घंटे बुला लो भले ही, ये मेरी कमजोरी है, वकील हूं कि कितना ही बोल लो, कैसे भी बोल लो, लेकिन मैं आत्मा से बोलता हूं। मुझे कोई ये कह दे कि तेरे को इस तरीके से भाषण देना है, गाय पे निबंध लिखवाएगा तो मैं तो मेरी मर्जी से ही लिखूंगा, खोडनिया जी के कहने से नहीं लिखूंगा गाय पे निबंध। तो जो दिल में आता है कहते हैं, और कहना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं 100% सही हूं, सही करता हूं, सही कहता हूं, ये है वो है, कोई ज्ञान सारा मेरे में आ गया। पद के साथ कोई ज्ञान नहीं आता, ज्ञान तो जो है सो है। बट मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं पार्टी के प्रति 100% कमिटेड व्यक्ति हूं। मेरा कोई ग्रुप नहीं है,
मेरे लिए कोई बेकार नहीं है। जो काम करने वाला है वो मेरे सर माथे पे है, जो काम करने वाला नहीं है मैं उसकी तरफ झांकता भी नहीं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो जो संगठन नेताओं ने मेरे से बनवाया, वो संगठन चाहे वो जिलाध्यक्ष के रूप में हो, प्रदेश के पदाधिकारियों के रूप में हो, चाहे ब्लॉक के रूप में हो, चाहे मंडल के रूप में हो, एकदम परफेक्ट अच्छे लोग हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनसे भी अच्छा या उन जैसा काम करने वाले बहुत लोग वंचित रह गए होंगे। तो मैं आज आप सबको एक कहना चाहता हूं, नेता मंच में बैठे हैं, आप बैठे हो, आप भी नेताओं से कम नहीं हो, प्रमुख लोग हो। जो व्यक्ति संगठन में मंडल, बूथ, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, जहां मान सम्मान जिनको मिलना चाहिए, जो सक्रिय हैं, अच्छा काम करते हैं, और उनको आप संगठन के माध्यम से, जिलाध्यक्ष के माध्यम से आप प्रस्ताव दे दीजिए। हम उनको और ज्यादा विस्तार करके जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि संगठन को मजबूत बनाएंगे तभी हम लोग पुनः सरकार में आ पाएंगे। और ज्यादा दूर नहीं है, 12 महीने तो गए भाई साहब। 12 महीने पहले ढोल बज जाता है। 3 साल है जिसमें 12 महीने ये पंचायत राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव ये आ जाएंगे। कुछ इस मोदी जी के, भजनलाल जी के कोई गलत काम करेंगे, जनता के हित के काम करेंगे तो पुतले उतले बता जलाने में लग जाएगी। तो ये समय निकल जाएगा। हम सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो ये देश मजबूत होगा, तो ये लोकतंत्र मजबूत होगा, वरना तो इनके भले से तो लोकतंत्र जाए पहाड़ में। इनको तो अपनी रोटी, अपनी सत्ता से मतलब है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी बन जाती है इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, क्योंकि हम उस महात्मा गांधी की पार्टी, उस इंदिरा गांधी की पार्टी, उस राजीव गांधी जी की पार्टी, जिन्होंने देश के लिए प्राण त्याग दिए, बलिदान हो गए, उनकी पार्टी है। इसलिए हमें उनसे ज्यादा है। इनके तो क्या है, इनके प्रधानमंत्री तो खुद ही कह रहे हैं कि झोला उठा के चला जाऊंगा। तो इनका तो समय आ गया, अब 4 महीने 12 महीने झोला उठा के चले जाएंगे। फिर अपने को तो देश संभालना है भाई साहब। तो अपने को तो सबको सोच के रखना है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि जो ये माला पिरोई आपने मोतियों की, ये सब अच्छे मोती हैं, ये सुंदर माला है। इस माला का काम है कि आपके गले में सुंदरता बढ़ाए, और आपका काम है कि ऐसी ही मालाएं अच्छे मोतियों की आप बनाते रहें। ये क्रम अगर चलता रहेगा तब तो हम सब सफल हैं। और हम कहेंगे नहीं ये मोती बेकार है, या कहेंगे मैं इसके नहीं पहनाऊंगा, ये मेरे सुरभि में नहीं आता है, ये आजकल खिलाफ बोलता है, आजकल ये करता है, तो फिर बात नहीं बनने वाली है। इसलिए दोनों का दायित्व है, अपना अपना समझना पड़ेगा। नेता को अपना जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपनी कर्तव्य समझना पड़ेगा। अधिकार सब समझ रहे हैं, कर्तव्य नहीं समझ रहे। एक बार कर्तव्य का पाठ हम सब पढ़ लें, चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं पदाधिकारी होना चाहिए, ये हो गया अधिकार कि मैं कांग्रेस में इतने साल से हूँ, 20 साल से हूँ, 30 साल से हूँ, मैं होना चाहिए। और कर्तव्य की बात यह है कि भाई साहब लोकसभा विधानसभा में बूथ में तेरे में कितने वोट आए वो बता कांग्रेस के। अगर वो अपनी बूथ देख लेगा कि मेरी बूथ मजबूत है, तो किसी नेता की, किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि वो उसको जायज काम के लिए मना कर दे। वो बूथ का रिपोर्ट कार्ड लेकर के नेता के जाकर के रात को जगा लो कि भैया मेरी बूथ से ये आगे थे, बामणिया साहब ये काम मेरा करना पड़ेगा, कोई मना ही नहीं करेगा। लेकिन वोटों में तो कार सेवा और चौड़ा पजामा पहन के मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूं, मेरा काम करो, ये काम नहीं करते। तो दोनों जगह अपनी अपनी जगह अपने अपने को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप सब लोग आए हो, आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, कभी भी किसी भी रूप में इस निकम्मे सरकार से कोई तकलीफ हो तो गोविंद डोटासरा आपके लिए हमेशा हाजिर मिलेगा। हम सब मिलकर के आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे।
अगर कोई तानाशाही करता है, कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता हो बीजेपी का, उसको दिन में तारे दिखाने का काम भी करना था। अभी यूथ कांग्रेस वालों के साथ में जो किया, और उन छोरों का मैंने देखा, उन बच्चों का, लड़कों का हौसला, वो कह रहे चिंता मत करो, चिमनी चेप देंगे बीजेपी की। तो ये जो हौसला है ना, ये हमें आगे बढ़ाएगा। अब अभी अर्जुन जी बामणिया साहब ने कहा खोडनिया जी का कुछ होना चाहिए। खोडनिया माल जी वाला मेरे को दे दो और मेरे वाला इनको दे दो। क्यों डायलॉग साइन कर लो, एग्रीमेंट कर लो भाई साहब। मैं तो जाऊंगा ही नहीं सीख। तो जब कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में नहीं, एआईसीसी में भी, राजस्थान में खोडनिया का नाम बहुत अच्छे अक्षरों में कट्टर कांग्रेसी के रूप में लिखा हुआ है। ये जो ब्रांड है ना, ये हर किसी को नहीं मिलता। कितना बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन ये ब्रांड नहीं मिलता। लेकिन ब्रांड के साथ पद चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा इनका पहले भी सम्मान करती थी, आज भी सम्मान करती है। और एआईसीसी में हम में से बैठे उनमें से 90% को एआईसीसी वाले नहीं जानते, लेकिन दिनेश खोडनिया को जरूर जानते हैं। ये कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से समर्पित व्यक्ति है। तो समर्पण आप जारी रखें, पद अपने आप आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप सब लोग आए हो, अच्छा लगा, लंबा हो गया, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दिल से जुड़ करके काम करें, अनुशासन में रह करके काम करें। जब नेता गुरु किसी को मान लिया, उसको आगे बढ़ा दिया, गुरु किसी को मान लिया, तो फिर उस गुरु की आलोचना करने का कायदा नहीं है। और नेता जब बना दिया तो उस नेता की मानो, और नेता में कोई कमी है तो कान में जाके कहो। दुकान पे बैठ करके चर्चा करके माहौल खराब करने से पार्टी का नुकसान होता है। पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है, कोई ग्रुप नहीं है राजस्थान में, हम सब लोग एक हैं। और एकता के साथ में उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। जल्दी ही ये समय बीतेगा और हम लोग सरकार में होंगे और आपका मान सम्मान होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। ये जो 11 सीटें आई हैं ना, ये पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया है। ये आप सब लोग, प्रदेश के लोगों की ताकत है। आपने ये करिश्मा किया है, इसका जरूर फल मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि शायद ही 5 साल मोदी सरकार चले, इसलिए हमको पहले से तैयारी रखनी चाहिए कि किस तरीके से क्या करना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आपको सबको भी गोविंद डोटासरा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सारे के सारे सुबह से लेकर के 8 से लेकर के अब तक चल रहे हैं और किसी के माथे पे सिकन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी एकजुटता, ये हमारी शक्ति है, ये हमारा आपस का जो समन्वय है, यही हमें आगे पहुंचाएगा, यही पार्टी को मजबूत करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.